ठीक है। हम होता है आप लोगों जो ऑब्जेक्टिव्स होता है बोर्ड एग्जाम में जो आप लोगों का आने वाला, ठीक है ना, उसके बारे में क्या होता है, जस्ट हम होता है चैप्टर वाइज होता है आपको डिटेक्ट करेंगे, तो चैप्टर वाइज क्या आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग को मिलता है, ठीक है, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखें। क्या लिखना है? किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखें। सपोज कीजिए कोई एक संख्या है जिसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो पहले समझ लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। किसी संख्या का मान लीजिए 120 है, 120 का क्या लिखना है आपको? अभाज्य गुणनखंड लिखना है। क्या लिखना है? अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जनरली जान लीजिए कि किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, वो संख्याएं जो उस संख्या को होता है ना विभाजित कर दे। तो जैसे 120 है, तो 120 किस चीज़ की कटेगा, तो हमको क्या देखना है इसमें? अभाज्य संख्या देखना है। क्या देखना है? अभाज्य संख्या। ठीक है। देखो हम लोग इसका निकालने का मेथड क्या है हमारे पास, कि हम लोग 120 को क्या करते हैं, लगातार भाग देते हैं और तब तक भाग देते हैं जब तक कि भागफल एक ना आ जाए। ठीक है। तो क्या करते हैं, 2 से भाग दिए 60, फिर भाग दिए 30, फिर भाग दिए 15, फिर भाग दिए 3 से भाग दिए 5, फिर 5 से भाग दिए 1। यहाँ क्या आ गया? भागफल हमारा एक लास्ट आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 1 2 3, 2 का पावर 3 3 गुने 5। अब इससे एक चीज़ समझ में आपको आएगा कि देखो ये कहता है ना कि संख्या का अभाज्य गुणनखंड कि जितना भी यहाँ मिलता है नंबर मिलेगा आपको, वो सारा नंबर से संख्या डिवाइड होगा। और एक तो तरीका ये हो गया कि आप चेक कर लो कि नंबर से डिवाइड, जैसे कि मान लो 140, इसका मान लो कि क्वेश्चन है 140, इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो जितनी भी संख्या यहाँ पर दी होगी है ना, वो सारी संख्याओं से क्या होगा, वो संख्या क्या होगी होता है ना, जैसे कि देखिए 120 क्या है, 120 से 5 से भी डिवाइड हो रहा है 120, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये 2 का पावर 3 मतलब क्या है यहाँ पे 2 गुना 2। ठीक है। इस 2 से भी डिवाइड होगा, सब 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जितना भी नंबर रहेगा सबसे डिवाइड हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, एक तरीका ये हो गया। या फिर थोड़ा सा आपको जिसको दिक्कत होता है तो क्या कर सकते हैं कि संख्याओं को गुणनफल कर लीजिए। संख्याओं का गुणनफल क्या है, इसके बराबर होगा, सब गुना करेंगे 120 के बराबर होगा। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। अगर ऑप्शन से जाना चाहते हो तो मान लीजिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं उसका, ठीक है, तो उस ऑप्शन से कैसे आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। सपोज कीजिए मैंने लिखा, चलिए जैसे 140 का बात कर रहा था ना मैं, 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है मेरे को, तो इसका ऑप्शन लिख देते हैं हम। ऑप्शन क्या है? पहला 2 गुने 5 गुने 7, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7। फिर क्या तीसरा ऑप्शन क्या है? 2 गुने 5 का पावर 2 गुने 7। ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या है आपका? 2 गुने 5 गुने 7 का पावर 2। अब हमको क्या करना है, चेक करना है कि किससे ये कटेगा। देखो इस सारी नंबर 7 से ही कटेगा, हाँ, 5 से कटेगा, हाँ, 2 से कटेगा, हाँ, इसका ही हो सकता है। लेकिन इसको गुना करेंगे 7 × 5 = 35, 35 × 70, तो क्या 140 आ रहा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है। देखो या 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25, 25 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है। देखो इसमें 7 का स्क्वायर 49, क्या 49 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तब का आंसर क्या बचा? ये 7 से डिवाइड हो रहा, हाँ, 5 से डिवाइड हो रहा, हाँ, 4 से डिवाइड हो रहा, हाँ। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ये अभाज्य गुणनखंड में आप इस तरह से ट्रिक डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? चलो हम लोग अब एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं। एलसीएम होता क्या है पहले समझो, फिर एलसीएम कैसा निकालेंगे। एलसीएम एचसीएफ, इसे मान लीजिए एक तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें होता है ना अभाज्य गुणनखंड में इस तरह का क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, सपोज कि क्वेश्चन दे दिया आपको 72 बराबर 2 का पावर x गुना y का पावर 3, और बोलेगा यहाँ पर x + y का मान निकालिए, चाहे x - y का मान निकालिए, x × y का मान निकालिए। तो आप क्या करोगे? देखो आपको क्या बोला, x + y का मान निकालने, या x - y का मान, या x × y का मान निकालने देगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें 2 का पावर, देखो इसका 9, उसका अभाज्य गुणनखंड करें क्या, सुनो, अभाज्य गुणनखंड का डायरेक्ट निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो आराम से, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या से इसको भाग करने की कोशिश करो। तो अभाज्य संख्या देखो क्या है ना, देखो 2 3 5 7 9 तो नहीं अभाज्य संख्या है, फिर कितना होगा 11। ठीक है। ऐसे क्या 2 3 5 7 11 तो बढ़ जाएगा। बताओ ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ये 72। ठीक है। 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा ना,
3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से डिवाइड होगा नहीं, हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से जब डिवाइड करेंगे कितना होगा, 3 गुने 24 72, 24 या 72, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुने 24। इस 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 से कितना होता है ना, 3 से डिवाइड फिर से होगा ये, तो क्या लिख सकते हैं 3 गुने 8, क्या लिखेंगे 8, और 8 का मतलब क्या हो गया 2 का पावर 3। क्लियर। तो अब ये क्या बन गया, 3 का पावर कितना बन गया 2, और इधर कितना हो गया 2 का पावर x और 3 का पावर y। इसमें क्या करेंगे ना, जो वैल्यू दोनों का सेम है, जैसे 2 2, इसका वैल्यू क्या, इसका पावर क्या इक्वेट हो जाएगा, मतलब बराबर हो जाएगा। ये दोनों सेम रहे तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 3 मिला, और y का वैल्यू कितना मिलेगा 2 मिलेगा, y बराबर कितना मिला 2। आपको x प्लस वाई निकालना तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई कितना हो गया 3 प्लस 2, दैट मीन्स कितना हो गया 5। x माइनस वाई निकालने बोले तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1, x इंटू वाई निकालने बोले तो क्या करेंगे 3 गुना 2, कितना हो गया 6। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह सॉर्ट आउट कर लो। क्या करना है, तो हम लोग क्या, जिस संख्या जो संख्या के बराबर दिया रहेगा उसको क्या, उसका अभाज्य गुणनखंड का लिखेंगे पहले। अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद पावर हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। 2 के साथ में 2 है तो इसका पावर इसका पावर दोनों इक्वल हो जाएगा। इसमें क्या है, ये दोनों सेम है तो इसका पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। उसके बाद जो निकालना है आप निकाल सकते हो, समझ में। तो हम लोग चलिए बात करते हैं अब एलसीएम एचसीएफ की। 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें मिल सकता है आपको, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ। पहले एलसीएम एचसीएफ का डिफरेंस समझो। तो एलसीएम क्या होता है ना, तो एलसीएम का परिभाषा होता है वह छोटी छोटी संख्या जो दी गए सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। कहने का अर्थ क्या है समझो, क्या बोले, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। कहने का मतलब इस मान एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिए, चलो छोड़ दो एग्जाम्पल, तुम बोल दिया ना। एग्जाम्पल देखो ना, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ है ना। मान लो हमको एलसीएम निकालना है, आपको 16 और 12 का एलसीएम निकालना है। 16 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या बोले परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। परिभाषा क्या है, ठीक। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे ना, एक मेथड निकाल सकते, एलसीएम सॉर्ट निकाल सकते हो। अब बड़ी संख्या का एलसीएम मान लो, ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, देखो पहले जानो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है, गुणज। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। मतलब गुणज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पहाड़ा। गुणज मतलब क्या होगी, एक तरह का पहाड़ा, ठीक है ना। पहाड़ा बोलते, पहाड़ा को हम लोग गुणज बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब भी इस तरह से एलसीएम 2 नंबर को निकालने बोले आप पूछे आपको, अब क्या करो, बड़ी संख्या को एलसीएम मान लो। हम मान लिए 16 को एलसीएम मान लिए, ठीक है। ये है नहीं, मान लिए इसको, ठीक है। 16 को माने, अब 16 क्या 12 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 16 का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। 16 16 दूनी 32, एक कटा नहीं कटा, ये कटेगा नहीं कटेगा, 16 तिया 48। अब चेक करो कि 12 से कट रहा, हाँ 16 से कट रहा, हाँ। तो आपका एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 16 और 12 कितना हो जाएगा 48। इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। एलसीएम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। आपको मेथड पता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो अब अभाज्य गुणन विधि से कैसा निकालते हैं एलसीएम। आपको कभी कभी एलसीएम क्या होगा, घात के रूप में दे देगा। क्या दे देगा, घात के रूप में, ठीक है। पूछेगा एलसीएम निकालो, है ना। तो घात के रूप में कैसे करें, देखो 2 का, इसको क्या करेंगे, जब इसका लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 16 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 2 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16। मतलब कितना मिला, 2 का पावर 4। क्या मिला, 2 के पावर 4। अब 12 का लिखते हैं, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुने 3। मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 2 और 3। तो याद रखो, जब भी होता है ना पावर के रूप में आपसे जब पूछा जाएगा, एलसीएम दिया रहेगा, मान लो कभी कभी आपको ऐसे फॉर्मेट में दे जाएगा, इस फॉर्मेट में दे देगा, 2 का पावर के रूप में दे देगा। तो क्या करोगे, एलसीएम में क्या होता है ना, सब जितने भी नंबर सबका मैक्सिमम पावर लोगे। क्या करोगे, मैक्सिमम पावर लेकर के आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अब क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिले। देखो ना 2 का पावर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 और 16। इसमें 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, यहाँ कितना है 4, तो हम 2 का पावर 4 लेंगे। और 3 का यहाँ पे है मैक्सिमम पावर, कुछ नहीं, सिंपल कितना दिख रहा, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3। 2 का पावर 4 कितना था, 16 को 3 से गुना किए कितना मिला, 48। ये आपका आंसर हो गया। 2 मेथड है, आप निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। पहला क्या बोला मैंने कि बड़े नंबर को क्या मानना है, आपको एलसीएम मान लेना है, उसका क्या करना, मल्टीपल करना है और चेक करना है कि सामने वाले नंबर से क्या डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है,
तो क्या होगा, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक ये बात? एलसीएम का मेथड समझ में आया? दो मेथड। पहला क्या बोले, अभी अभाज्य गुणनखंड करके पावर के रूप में जब दिया रहा है तो क्या करना है, हमको दिखना मैक्सिमम पावर लेना है। क्या लेना है? मैक्सिमम पावर। किसी नंबर का क्या होता है ना, जो भी होता है ना आपका अभाज्य गुणनखंड मिलेगा, उसमें जिस संख्या का मैक्सिमम पावर लेना है। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, पावर के रूप में आपको एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन ले लेते हैं। एलसीएम, चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। एलसीएम चलो 26 और 91 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन लिखते हैं 26 और 91 का एलसीएम। 26 और 91, देखो 26 और 91। अब 91 का पढ़ा तो यहाँ पर नहीं आएगा तो फंस जाओगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना, देखो ना 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुने कितना मिलेगा, 13, ठीक है। 2 अभाज्य संख्या, फिर एक अभाज्य संख्या, किसी से कटेगा नहीं, हो गया। अब इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कटेगा, देखो किसे कटेगा, ये 7 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 9 1 10 4 से नहीं कटेगा, 4 तो अभाज्य संख्या है भी नहीं, है ना। 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, हाँ कटेगा, 63 91, ठीक है। तो 7 गुने 13। अब देखो इसमें तो मैक्सिमम पावर कितना मिल रहा है, 13 का मैक्सिमम पावर कितना मिला, 1, 13 लिख दिए। 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो 1 लिख दिए, गुना कर दिए और इसको गुना कर दिए। तब गुना की कितना आ जाएगा, 14 13 182, ठीक है। 14 13 कितना हो जाएगा, 182। तो इसका क्या हो गया, 26 और 91 का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 182। इस तरह से आप निकाल सकते हो। मैक्सिमम पावर ग्रुप में दिया रहा है तो आप कर सकते। अब बात करते हैं हम लोग एचसीएफ का। देखो एचसीएफ क्या होता है, फिर उसके बाद एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल पे क्वेश्चन जो होता है वो बताएंगे। देखो एचसीएफ एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ का। एचसीएफ क्या बोलते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है। उसमें क्या था, जो एलसीएम मिल रहा था वो संख्या से भाग हो रहा था, और एचसीएफ में क्या होता है, दिया गया संख्या को एचसीएफ भाग कर देगा। दोनों में अंतर, जैसे समझ करो, ठीक है, उसमें बता रहे हैं, फिर बता दोनों में फिर अंतर बताएंगे एक चीज़। जैसे एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। मतलब ये क्या होता है, गुणनखंड होता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। समावर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। जबकि एलसीएम में क्या, एलसीएम क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। क्या बोला जाएगा, समापवर्त्य। लेकिन बहुत लोग क्या बोलते हैं, इसको भी समापवर्तक बोलते हैं। समापवर्तक का मतलब होता है गुणज। इसका मतलब क्या होता है, गुणज मतलब पहाड़ा। इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर दे, ठीक है। दोनों में अंतर ये है, ये समझ में आ गया। देखो आप समझो इस चीज़ को। अब एचसीएफ, हम 2 नंबर का एचसीएफ लेते हैं। चलो एग्जाम्पल हम वही लेते हैं, 12 और 16 का एचसीएफ लेते हैं। हमको निकालना है एचसीएफ ऑफ 12 और 16, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, हम क्या बोले, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे, ठीक है। तो इसका दोनों का एचसीएफ, और याद रख लो कि एचसीएफ क्या होता है, 2 संख्याओं का अंतर। क्या बोलेंगे, 2 संख्याओं का अंतर या अंतर का कोई गुणनखंड। अंतर का क्या होगा, गुणनखंड। जैसे चलो इसका अंतर निकाले, कितना आ गया, 4। अब चेक करेंगे कि 4 से क्या 12 भाग हो रहा है, तो बोलेंगे हाँ। 4 से 16 भाग हो रहा है, हाँ, मतलब एचसीएफ क्या हो गया, 4। तो एचसीएफ ऑफ 12 और 16 कितना मिल जाएगा बाबू, 4, ठीक है। एक तरीका हो गया। अब मान लो जिसका दूसरा एग्जांपल जिससे हम लिए थे, 26 91 के लिए थे ना, 26 और 91, इसका एचसीएफ। अब इसमें देखो है ना दोनों में। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऐसा नंबर होता है, हम समझाएंगे एक चीज़ और, ठीक है। एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो दोनों में कॉमन होता है। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। एचसीएफ दोनों में कॉमन होता है। देखो ना, इसका मान लो अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 गुने 13। इसका क्या लिखें, 7 गुने 13। इन दोनों में कॉमन क्या हो गया आपका, 13। तो एचसीएफ ऑफ क्या बोलेंगे, 26 91 कितना हो जाएगा, 13। ये हो गया आंसर। इस तरीके से आप एचसीएफ निकाल सकते हो अभाज्य गुणनखंड में। जब अभाज्य गुणनखंड करके करेंगे तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं ना, न्यूनतम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, संख्याओं का न्यूनतम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, जैसे देखो, चलो हम अभी निकालते हैं एचसीएफ किसी और नंबर का, हम लोग अभाज्य गुणनखंड के। जैसे मान लो 96 और 404, आपका बुक का क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करके क्या करेंगे,
अभाज्य गुणनखंड करें। देखो ऐसे से इसका अभाज्य गुणन करें 96 का, 2 से भाग दें 48 दूनी 96, फिर 2 से भाग दें कितना हो गया 24 दूनी 48, फिर 2 से भाग दिए कितना होगा 12, फिर 2 से भाग दिए कितना हुआ 6, फिर 2 से भाग दिए कितना हुआ 3। ठीक है, तो आपका अभाज्य गुणनखंड इसका क्या मिल गया, हम ये नहीं लिख रहे, ठीक है ना। 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो, देखो इतना पावर हो गया 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 और 1 3 हो गया। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे 404 का निकालेंगे, 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलो यहाँ निकाल देते हैं, देखो 2 से कर रहे हैं, ठीक है, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 से 10, फिर 1, फिर कटेगा नहीं कटेगा, ये कटेगा और नहीं कटेगा, ठीक। तो 2 का पावर कितना मिला 2 और कितना मिला 101। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं ना, इसमें जो कॉमन नंबर रहता है, जो कॉमन जो दोनों में नंबर में कॉमन, उसमें हमने क्या किए थे कि एलसीएम में सारा नंबर का हम लोग हाईएस्ट पावर लिए थे, सारा नंबर का हाईएस्ट पावर लेकर मल्टीप्लाई कर देते। इसमें सिर्फ क्या करना है वो नंबर लिया जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो। जैसे ये दोनों कॉमन है नहीं तो ये दोनों को छोड़ देना है। अब इन दोनों में न्यूनतम पावर कितना है 2 का पावर 2, ये 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 2, इसमें न्यूनतम पावर कितना है 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 मतलब कितना 4, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 4। ठीक है, और देख लो इस तरह से 4 क्या देखना 4 से 96 कटेगा, हाँ 4 से 1 4 से 4 कटेगा, हाँ इस तरह से भी आप ट्रिक कर सकते हो, ट्रिक से डायरेक्ट मार सकते हो आंसर। तो एलसीएम एचसीएफ समझ में। अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी एलसीएम और एचसीएफ के लेकर बीच में एक प्रॉपर्टी है, उससे आप लोग पूरा क्वेश्चन देखो क्या होता है कि इस दो संख्याओं एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स और एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स ए बी कितना होता है, तो नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, मल्टीपल होता है प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो एचसीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी कितना होगा ए इंटू बी के बराबर होगा। जैसे मान लो चलिए क्वेश्चन बताते हैं आपको, और कैसे जल्दी करना है कैसे वो हम आपको बताएंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, एचसीएफ ऑफ 72 96 24 क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ 72 96 इतना दिया हुआ है 24, और बोला है फाइंड करने के लिए एलसीएम ऑफ 72 96, एलसीएम ऑफ 72 96 ये फाइंड आउट करने बोला आपको। ठीक है, तो करेंगे क्या हम लोग क्या करते हैं इस प्रॉपर्टी का पूरा फार्मूला लगाते हैं, एक पूरा फार्मूला को हम लोग लगाते हैं और बनाने चालू कर देते हैं। तो वैसा नहीं करना, देखो क्या करना है, हम क्या बोले एचसीएफ दिया ना, ये एचसीएफ क्या इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, एचसीएफ क्या है इसमें भी है इसमें भी है, तो आप क्या करो ना जो दो नंबर जैसे 72 गुना 96 डायरेक्ट क्या नीचे में कर दो, जो एचसीएफ दिया उसको डिवाइड कर दो 24 से, जो होगा नंबर आपका क्या हो जाएगा ये एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 72 और 96। तो 24 चौके 96 हो गया, गुना करेंगे कितना होगा 288। ठीक है, एलसीएम ऑफ 72 और 96 कितना आ गया आपका 288, 4 दूनी 8 7 चौका 28। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो, ये हो गया। तो हम लोग क्या करना है सिंपल जो एचसीएफ दिया उससे डिवाइड करके दोनों नंबर डिवाइड होगा, याद रखोगे कभी भी होगा दोनों नंबर डिवाइड होगा एचसीएफ से, एलसीएम से डिवाइड हो ना हो देखिए। ठीक है, इससे जरूर डिवाइड होगा, इससे डिवाइड जरूर होगा, है ना। इस तरीके से एलसीएम और एलसीएफ। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्या दिया हुआ है 306 और 697 एचसीएफ ऑफ 306 657 बराबर 9 एलसीएम निकालने बोला है। फिर हम क्या बोले कि एचसीएफ से ये दोनों नंबर डिवाइड होगा, फिर उसके बाद जो नंबर उसको मल्टीप्लाई कर दो आंसर मिल जाएगा आपको एलसीएम। देखो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 306 657 बराबर क्या लिखेंगे 306 गुना 657 डिवाइड बाई 9 से काट दो, किसको काटे इसको काटेगा इसको काटना काटो ना, 9 7 63 हो गया, तो 7 63 50 2, ठीक है 27 9 27। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपका एलसीएम मिल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आ जाएगा। हाँ, और एक चीज़ बता दे रहे हैं आप लोग क्या करोगे ना, पूरा मल्टीप्लाई करते हुए पूरा मल्टीप्लाई करो। जिसका मान लो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, हमसे ऑप्शन बताते हैं इसका आंसर दिया हुआ, ऑप्शन दिया 2 2 3 3 8 है ना। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ बुक में 2 3 3 2 8
फिर क्या दिया हुआ है 3 3 2 2 8 और 2 चौथा नंबर ऑप्शन 2 3 2 3 8। ठीक है, अगर इस तरह से सब नंबर में 8 दिया हुआ है ना, अगर मान लो कि आपका ऑप्शन में ऐसा रहे कि लास्ट में एक 6 या 18 जिसको बोला नहीं कहीं क्या बन रहा है 8 बन रहा है, बाकी सब में 8 नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप एक अंक को गुना करोगे और डायरेक्ट चेक कर लोगे कि अगर एक जगह 8 दिख रहा है बाकी में 8 नहीं है, मान लो यहाँ पर 7 रहता, यहाँ पर 6 रहता, यहाँ पर 5 रहता, तो मेरा आंसर क्या होता है, ये आंसर होता है। हम पूरा गुना नहीं करते बैठ करके, क्योंकि हम पता क्या रहा है लास्ट इकाइयाँ कितना 7 6 या 18, लास्ट में कितना आएगा 8 आएगा, और जबकि आंसर यही होना है आपका। ठीक है, नंबर आप लोग बनाए हो तो याद भी होगा 2 2 3 3 8। ठीक है, आंसर याद होगा ना 2 2 3 3 8, आंसर गुना करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब तो था एचसीएफ दिया तब ऐसे कर रहे हैं, और एलसीएम दिया रहेगा तब क्या करेंगे, जब एलसीएम दिया एचसीएफ निकालने बोल रहा तब क्या करेंगे। ठीक है, ध्यान दो। अब मान लो कि क्वेश्चन का एलसीएम गिवन है आपको और एचसीएफ निकालने बोल रहा है। जैसे 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 क्वेश्चन देखते हैं, चलो हाँ 26 दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ 26 और 91 कितना दिया हुआ है 82 दिया हुआ है, और आपको निकालने बोल रहा है एचसीएफ ऑफ 26 91। और फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे। फिर यहाँ पर क्या करोगे, आप फार्मूला लगाओगे। देखो भाई फार्मूला नहीं लगाने का ना, फार्मूला आपको नहीं लगाना। यहाँ पर क्या करना, ध्यान देने का। हम क्या बोले, एचसीएफ जो होता है इन दोनों नंबर में कॉमन होता है, इन दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, कहने का मतलब देखो समझा रहे, दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। मान लो एक नंबर है ना, एक नंबर, ठीक है, एक्स था और एक नंबर वाई है, इन दोनों का एचसीएफ कितना, 4। कितना एचसीएफ, मान लो 4, तो ये क्या होगा, 4 इसमें भी होगा और 4 इसमें भी होगा। ठीक है, 4 दोनों में, दोनों जगह होगा 4, क्योंकि एचसीएफ दोनों नंबर के साथ में रहता है ना, समझ में। तो इसका अगर मान लो इसका एलसीएम लिखना बोलेंगे, जैसे 2 नंबर है ना, मान लो एक कॉमन ऐसा है, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ मान दे दिया 4x और 4y का एलसीएम कितना होगा, तब कैसे लिखोगे आप बताओ, एलसीएम कितना होगा, कितना लिखोगे, कैसे लिखोगे एलसीएम, बोल सकते हो। देखो हम क्या बोले, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है। तो पहले सबसे पहले आप एचसीएफ लिखोगे। एचसीएफ कितना है, 4 बाबू, जो दोनों कॉमन लिख दिए, बचा हुआ नंबर जो क्या आपका एक्स और वाई दोनों नंबर क्या होना चाहिए, को प्राइम है ना, याद करो ना। जो बचा हुआ नंबर क्या होगा, हमेशा को प्राइम मिलेगा। क्या मिलेगा, को प्राइम मतलब सअभाज्य मिलेगा। क्या मिलेगा, सअभाज्य। ठीक है, तो अब हम क्या किए, इस 4 में क्या करेंगे, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 4x और 4y का एलसीएम कितना हो गया मेरा, इतना हो गया। नहीं समझ में आया बात, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। देखो कैसे है ना, अब ध्यान दो इधर देखो, मान लो, ठीक है, देखो भाई जैसे हम 16 और 12 का बात कर रहे थे ना, 16 में कितना है, चलो हम इसी की बात करते हैं, 26 91 का टाइम, 26 91 का बात करते हैं ना, 26 और 91 का बात करते हैं। देखो ना, इसका आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। दोनों में कॉमन, देखो इसको इतना लिखेंगे, 2 गुना 13, इसको क्या लिखें, 7 गुने 13 लिखें बाबू। तो हम क्या बोले, जो हम क्या बताए थे अभी, 4x और 4y, हम क्या किए, जो 2 कॉमन था उसको लिखें यहाँ पे, और एक्स वाई का केस में मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई किए, तो हम क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया है। किसका, इन दोनों नंबर का एलसीएम मिला है 4xy। सेम चीज़ यहाँ करा, देखो दोनों में कॉमन कितना है, 13, तो 13 लिख दिए, क्या बचा 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई करो, क्या 182 आ रहा है कि देखो, 14 3 42 का, फिर 14 3 42 कितना 2, 14 में 14 और 14 4 कितना हो गया 18, मिल रहा है आंसर ये चीज़। ठीक है, कहने का मतलब ये है, समझ में आ रहा है ना, बात क्लियर है। क्या हुआ, तो एचसीएफ हम जब निकालना होगा ना, तो हमको पता है कि क्या एचसीएफ क्या होगा बाबू, दोनों में कॉमन चीज़ होगा। क्या होगा, कॉमन चीज़। तो हम इसको फिर इतना वही फॉर्मूला है, एलसीएम एचसीएफ इतना। अब बताओ तुम इसको डिवाइड करोगे, उससे बढ़िया आपका क्या, इसको भूल जाओ, इसको जो दिया ना इसको भूल जाओ। अब ये दोनों में कॉमन निकाल लो, क्या मिला 2 गुने 13, इसमें क्या मिला 7 गुने 13, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया 13, ख़त्म। ठीक है, निकाल लोगे इस तरीके से, तो एलसीएम बना लोगे, समझ में। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का, जिसमें एलसीएम दिया होगा और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम दिया हो और एचसीएफ निकालना, इस तरह क्वेश्चन मिले, क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब यहाँ क्वेश्चन ऐसे दे दिया, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है बाबू, है ना। 2 संख्याओं का गुणनफल मान लो, जैसे
अच्छा हम देखते हैं एलसीएम एचसीएफ वाला कुछ तरह का क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन देखो तो इसमें एलसीएम दिया हो और एचसीएफ निकालने बोल रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान दो। तुम इन लोगों को बुक का क्वेश्चन बता देंगे, अदरवाइज ऐसा तो बहुत। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखो ना एलसीएम निकाला ना, सुनो जाना। मान लो पी बराबर दिया, क्वेश्चन दे रहा है पी इक्वल टू दिया हुआ है ए बी स्क्वायर, क्या दिया हुआ पी इक्वल टू ए बी स्क्वायर है ना, और क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर बी। बोला फाइंड द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, हम क्या समझाए थे बाबू, एलसीएम में क्या लेते हैं हम लोग, मैक्सिमम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर। बताओ इसमें ए का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, यहाँ लेंगे क्या ए स्क्वायर लिए। बी का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो क्या हो गया एलसीएम ऑफ पी इंटू क्यू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है बात, तो एलसीएम इससे ख़त्म, इस तरह से समझ लोगे। इसके बाद क्वेश्चन आप लोगों का जो बनता है, ठीक है, कभी कभी जैसे मान लो इस क्वेश्चन बोलते हैं ना, दिया हुआ दो संख्याओं गुणनफल 120 है, क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल मान लो कि जैसे क्वेश्चन लिख देते हैं, इसको दो संख्या को मान लेते हैं ए बी मान लेते हैं, ठीक है, दो संख्याओं गुणनफल ए इंटू बी का गुणनफल कितना है बाबू 120 दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में आपका कि कहाँ गया, हाँ ठीक है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ ऑफ ए बी कितना दिया हुआ है 2, तो बोला एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा जल्दी बताओ कोई, एलसीएम कितना होगा। हम क्या बोले एचसीएफ है ना, एचसीएफ क्या करता है नंबर्स को डिवाइड कर देता है, ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा जल्दी बताओ दोनों नंबर का। यहाँ दो संख्या का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आप लोग फार्मूला देखो, फार्मूला से आप बना सकते हो एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू क्या होगा ए इंटू बी होगा, दो संख्या का गुणनफल। अब आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कितना दिया था 2, एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करोगे 120 दिया हो ना संख्या का गुणनफल, कितना 200 काट दो, कितना हो गया एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा 60। क्लियर समझ में, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, इस तरह से कर लोगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या ए इंटू बी हो जाएगा, दो नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एलसीएम से क्या करो सुनो, जब एचसीएफ निकालना तो क्या करेंगे एलसीएम, तो एचसीएफ तो ना एलसीएम दो नंबर का गुना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है और आपको एचसीएफ दिया हुआ है, हमको एलसीएम निकालना, क्या करेंगे एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट नंबर को क्या मिल जाएगा हमको एलसीएम मिल जाएगा। इस तरह से एक क्वेश्चन बता रहे देखो ना, इसमें एक क्वेश्चन है तो हम देखते हैं बताते हैं तुम लोगों को। देखो ना 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात निकालने बोला है, क्या बोला 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात। देखो ना 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का क्या बोला है अनुपात निकालने के लिए, मतलब क्या इस तरह समझ लो, ऐसे दिया आपको एलसीएम अनुपात एचसीएफ, 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना। देखो सुनो ना, हम क्या बताएं एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या बोले, ठीक है ना, वैसा नंबर जो दोनों संख्या को दोनों को डिवाइड कर देता है, बताओ ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे होता है ना, इसका डिफरेंस कितना आएगा इसका 18, कितना आएगा 18 आएगा 14 आएगा है ना, ठीक, कितना होगा 14 होगा ना। हम क्या बोले इसका गुणनखंड क्या क्या है, इसका गुणनखंड क्या क्या होगा बताओ, 1 होगा गुणनखंड इसका, 1 2 फिर कितना होगा 7 फिर कितना होगा 14, ठीक है ना। देखो बताओ ना, क्या 14 से कटेगा 20, नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 1 से तो सब कटता है, भूल जाओ इसको। ऐसे भी हम लोग एचसीएफ में क्या लेते हैं बड़ा नंबर लेते हैं, तो कितना हो गया एचसीएफ कितना मिल गया बाबू 2, एचसीएफ कितना मिल गया 2, तो एचसीएफ में कितना आ गया 2, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 2 दोनों में हटा दो है ना, सुनो 2 दोनों में एलसीएम निकालने का और करके बता ध्यान दो ना, इसमें 2 है ठीक है, इसमें क्या बचा 3, इसमें 2 है, इसमें कितना बचा बाबू 10, तो 2 तो निकल गया ना, 10 या 30, 30 दूनी 60, एलसीएम कितना हो गया 60, अनुपात निकालेंगे कितना 30 अनुपात 30। क्लियर है समझ में। तो एलसीएम एचसीएफ और अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है आप बना लोगे सारा चीज़, ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इसके बाद होता है नेक्स्ट चैप्टर, जैसे होता है ना बता रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर होता है जो आपको बहुपद बताएंगे, पॉलिनोमियल्स बताएंगे। थैंक यू।